आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम में बेगुनाह मजदूरों की हलाकत की मजम्मत की। कहा, कोई भी मजहब बेगुनाहों के कत्ल की इजाजत नहीं देता। पांच अगस्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए हमेशा एक सियाह दिन रहेगा। जो कुछ उस दिन हमसे छीना गया उसके लिए पुरअमन जिद्दोजहद जारी रहेगी। वजीर सकीना यतू का बयान। जम्मू कश्मीर के 2 खिलाड़ियों ने पूरे मुल्क का नाम रोशन किया। श्रीनगर में PGTI गोल्फ टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब से वजीर आला उमर अब्दुल्ला का खिताब। बैनुल-अक़वामी MMA फाइटर अवैस याकूब बल्गारिया में शानदार कारकर्दगी के बाद पुलवामा पहुंच गए। मद्दाहों और मकामी शहरियों ने किया इस्तकबाल। पहलगाम में तीसरी मरतबा बादल फटे। इलाके में तशवीश की लहर। रुकन असम्बली मोहम्मद अल्ताफ वानी ने मुतासरा इलाकों का किया दौरा। नुकसानात का लिया जायजा। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला का चहलुम वादी कश्मीर में निहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। हजारों अज़ादारों ने जुलूस अज़ा और नवाख्वानी में की शिरकत। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के 2 खिलाड़ियों अवैस याकूब और आकिब नबी ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क का नाम रोशन किया है। अवैस ने MMA में आलमी चैंपियन को शिकस्त दी और आकिब नबी ने श्रीलंका टेस्ट क्रिकेट में जगह बनाई। उमर अब्दुल्ला ने आज PGTI गोल्फ टूर्नामेंट का श्रीनगर के रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स में इफ्तिताह किया। इस टूर्नामेंट में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से 100 जबकि बैरून मुल्क से 10 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आला ने इस मौके पर गोल्फ को सयाहत के फ़रोग़ का एक अहम जरिया करार दिया। लोकल गोल्फर्स जो हैं वो प्रमोट होने चाहिए और इन्हीं टूर्नामेंट से होता है। प्रो एम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते हैं, उनमें हमारे लोकल एमेचर्स बाहर से आए प्रोफेशनल्स के साथ खेलते हैं। हम लोकल टूर्नामेंट्स अपने लोकल गोल्फर्स के लिए जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। अब हमारी कोशिश है कि एक गोल्फ एकेडमी यहाँ पे जो है हम उसको शुरू करना चाहते हैं ताकि बिल्कुल कम उम्र से बच्चों को जो है हम गोल्फ के तरफ उनकी तवज्जो दें, उनको ग्रूम करें ताकि आगे जाके वो भी मुल्की सतह पे जो है रिप्रेजेंट कर पाएं। जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम में बेगुनाह मजदूरों की हलाकत पर बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि कोई भी मजहब बेगुनाहों के कत्ल की इजाज़त नहीं देता है और ऐसे वाक़यात की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उम्मीद है कि जिन लोगों के ज़िम्मे हिफाजत की जिम्मेदारी है वो इस हवाले से मौसर इक़दामात उठाएंगे। साउथ कश्मीर के हवाले से कि जिन लोगों की हत्या हुई, जिनकी किलिंग हुई, बड़े अफसोस की बात है, नहीं होना चाहिए था। बेगुनाह लोगों को इस तरह मारना किसी भी मजहब आपको इस बात की इजाज़त नहीं देती। इसकी कितनी भी निंदा की जाए, जितने अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, इसके खिलाफ वो कम होंगे। और कोशिश जो जिन लोगों की जिम्मेदारी है सिक्योरिटी को यहाँ पे ठीक रखना, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो जो है इस तरह के अटैक्स। NC के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मरकजी हुकूमत को जम्मू कश्मीर की रियासत के दर्जे की बहाली के अपने वादे को पूरा करना चाहिए जिसका वादा हुकूमत ने अवाम से किया था। वादा अपना पूरा करना चाहिए। इन्हें वादा किया है जम्मू कश्मीर के अवाम से, सारे हिंदुस्तान से कि वी विल रिस्टोर ऑटोनॉमी, नॉट दिस स्टेटहुड एज सून एज इलेक्शंस आर डन, डिलिमिटेशन इज डन, दोनों हो गए हैं। काबीना की वजीर सकीना यतू ने कहा कि 5 अगस्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए हमेशा एक सियाह दिन रहेगा और जो कुछ उस दिन हमसे छीना गया पार्टी उसके लिए हमेशा पुरअमन जिद्दोजहद जारी रखेगी। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए सकीना यतू ने कहा कि जिन सियासी जमातों ने जंतर मंतर के एहतजाज में हिस्सा नहीं लिया उन्होंने अपने अवाम दुश्मन होने का सबूत दिया। इसके अलावा सकीना यतू ने कुलगाम के उस्ताद वसीम अहमद को सदर जमहूरिया हिंद की तरफ से
नेशनल टीचर्स अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद पेश की। जहाँ तक 5 अगस्त का ताल्लुक है, हमने जब वो दिन सबसे मैं समझती हूँ बदकिस्मती का दिन, जिस दिन हमारा सारा कुछ, हमारा स्टेटस, हमारी स्टेट, हमारे हुकूक, चाहे वो लैंड गारंटीज़ हों, चाहे वो जॉब की बात हो, सब कुछ हमारा तशख़्ख़ुस जो है जब छीना गया है 5 अगस्त को, तो मैं समझती हूँ उसको, उस दिन को जितना हम बदकिस्मती से तस्वुर करें वो कम है। माजूर एक्ट 2016 के मुकम्मल नफाज के लिए जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन ने श्रीनगर में एक एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने माहाना मिलने वाली माली इमदाद को बढ़ाने और सरकारी मुलाजमतों के कोटे में इजाफे का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अगर 15 अगस्त तक इनके मुतालबात पूरे न किए गए तो वो गैर मुअय्यना अरसे तक के लिए धरना देंगे। वही आपको बोल रहा हूँ कि 18 दिन का मतलब जो धरना हमने जम्मू के डोगरा चौक में दिया है, उसी के बीच में मतलब कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर सरमद हफीज साहब, ये मतलब वो सोशल वेलफेयर डायरेक्टर, तहसीलदार जम्मू, एसएसपी, मतलब ये मतलब पुलिस के बहुत सारे अहदेदार, उन्होंने हमें यकीन दहानी दिया कि आपके मसले और मसाइल हम एलजी, सोशल वेलफेयर मंत्री और चीफ मिनिस्टर। पहलगाम में गुज़श्ता 30 दिनों के दौरान तीसरी मरतबा बादल फटने का वाक़या पेश आया, जिसके बाद इस इलाके में एक बार फिर तशवीश की लहर दौड़ गई। गुज़श्ता शाम 2 मुख्तलिफ मकामात पर बादल फटने के वाक़यात रूनुमा हुए, जिनके नतीजे में शदीद सैलाबी रेले ने सड़कों को जुज़वी नुकसान पहुँचाया, जिसके बाद एहतियाती तौर पर पहलगाम जाने वाले दोनों रास्तों पर गाड़ियों की आमदरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। इंतज़ामी और मुतल्लक़ा महकमों की टीमें मुतासरा मकामात पर बहाली और सड़कों की मरम्मत के काम में मसरूफ़ है, जबकि सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है। पहलगाम रोड पर गाड़ियों की आमदरफ्त को उस वक्त बंद कर दिया गया जब लंगनाई के मकाम पर क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से खनाबल पहलगाम रोड को जुज़वी नुकसान पहुंचा। हालांकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रेस्टोरेशन का काम जारी है। वाज़ेह करना चाहेंगे कि पिछले 30 दिनों के दौरान पहलगाम में ये तीसरा क्लाउड बर्स्ट है, जिसकी वजह से पहलगाम को जाने वाले दोनों अतराफ के रास्तों को जो है ट्रैफिक के आमद-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। पहलगाम के रुकन असम्बली मोहम्मद अल्ताफ मानी ने बादल फटने से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और नुकसानात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिक़ा महकमों के अफसरान को हिदायत दी कि बादल फटने के बायस मुतासर होने वाली वाटर सप्लाई स्कीम्स की बहाली के काम में तेज़ी लाई जाए, ताकि मुतासरा इलाकों में जल्द अज जल्द पीने के पानी की फराहमी बहाल हो सके। मोहम्मद अल्ताफ मानी ने कहा कि इंतज़ामिया अवाम को दरपेश मुश्किलात के इज़ाले के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है और तमाम बुनियादी सहूलियात की जल्द बहाली को यकीनी बनाया जाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जहाँ तक औरा नाले की बात है, वहाँ पे 17 वाटर सप्लाई स्कीम आज फिर से हमें दरहम बरहम हुई। और जहाँ तक यहाँ की बात है, इसमें चाहे बटपुट हो, गनीशपुर हो, अशमुकाम हो या सिलीगाम तांत्रेपुरा वाटर सप्लाई स्कीम हो, वो सारी स्कीमें इस लंगलई नाले से आती है, तो वो भी आज दरहम बरहम हो गई। तो लेकिन देखिए, कुदरत के इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। क्लाउड बर्स्ट कभी भी आ सकता है, लेकिन उस कांग्रेस के सीनियर लीडर जीएम सरूरी ने कहा कि वादी में जनाब में बार बार बादल फटने की वारदातें इंतहाई तशवीश का बायस हैं। रुकनबास वार्डवन के साथ छात्रवाड़ी गढ़नाला, बटवाड़ी नाला और ठाटरी में होने वाली तबाही फौरी कार्रवाई की मुतकाजी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो मौसम की पेशनगोई और क़ब्ल अज़ वक्त इतला देने वाले निज़ाम को मजबूत बनाए, बर वक्त इमदाद की फरहमी और मुनासिब मुआवजे को यकीनी बनाए और मुतासरा ख़ानदानों की बहाली के अमल को तेज़ करें। वार्ड 1 जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, रिकनवास के गांव के साथ ऊपर से क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिससे लगभग 200-250 कनाल जमीन तबाह बर्बाद होके रह गई। उसमें बोल रहा है सलशाया जितनी भी जमीन में फसलें थी, जैसे राजमाश मड़वा का बहुत मशहूर मारूफ, वो तबाह हो गई। मक्की की फसल, क्योंकि साल में एक ही फसल जो है वो मड़वा वार्ड में बनती है। वो मजिस्ट्रेट नूराबाद बशीरुल हसन ने बालाई इलाकों में मुसलसल बारिश के बाद डीएचपुरा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने आवाम को यकीन दिलाया कि इंतजामिया सूरत हाल पर नज़र रखे हुए। उन्होंने लोगों से न घबराने और अलर्ट रहने और हंगामी सूरत हाल में इंतजामिया से रब्ता करने की अपील की।
के करीब जो है तेज बारिशें यहाँ अपर रीच में शुरू, उसके साथ साथ जो हमारा मैन जो मार्केट धमाल हांजीपुरा जो मैन एरिया है वहाँ भी तेज बारिशें तकरीबन 1 घंटे तक हुई, जिसकी वजह से हमारी जो नदी नाले जो है उनमें पानी का बहाव बढ़ गया। लेकिन कोई ऐसी परेशानी की जरूरत नहीं है, कोई ऐसी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो इसमें अपर रीच में जो तेज तराल के बालाई इलाकों में गुज़श्ता शाम बादल फटने की वजह से वादल आरह नाले में अचानक तूग़यानी आ गई, जिसके नतीजे में सड़कों और ज़रई अराजी को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। इलाके के मकीनों ने हुकूमत और मुतल्लिक़ा महकमों से मुतालबा किया है कि वादल आरह नाले के दोनों अतराफ हिफाजती बांध तामीर किए जाएँ ताकि मुस्तक़बिल में सैलाबी सूरत हाल से तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि नाले के अंदर मौजूद दरख्तों को हटाया जाए, क्योंकि इनकी वजह से पानी का बहाव मुतासिर होता है और तूग़यानी का ख़तरा बढ़ जाता है। कल शाम 4:45 बजे अचानक बादल फटने की वजह से सैलाबी सूरत हाल हो गई, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। यहाँ पूरे गुजर बस्ती का रास्ता था, वो नाले ने अपने साथ बहा लिया है, बहुत नुकसान हुआ। शोपियां में कांग्रेस यूथ के ज़िला सदर इंजीनियर मुश्तबा दीवान ने कहा कि कांग्रेस हर साल 5 अगस्त को यौम सियाह के तौर पर मनाती है। उन्होंने रियासती दर्जे की बहाली, ज़मीन और रोज़गार के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ वादे पूरे करने का मुतालबा किया। आपको पता है कि जिस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनली एब्रिगेशन 370 और आर्टिकल 370 और 35A हमसे छीना गया, हमारी आइडेंटिटी को, जो हमारी आइडेंटिटी थी उसके साथ एक मर्डर किया गया। एज ए कश्मीरी आपको मैं कहूंगा, हमारी आइडेंटिटी के साथ एक मर्डर किया गया। हमारे ज़िला किश्तवाड़ मड़वा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के नायब सदर बिलाल लोन ने कहा कि मड़वा वाड़वन के अवाम को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मुसलसल गुमराह कर रही है। बीजेपी की हुकूमत के दौरान शुरू किए गए बेशतर तरक्याती मनसूबे या तो मुकम्मल तौर पर रुक चुके हैं या इंतहाई सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तेजी से काम शुरू किया था, लेकिन बड़ी बदकिस्मती से बोलना पड़ता है, जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनी जम्मू कश्मीर में, तब से उस रोड पे काम स्लो चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार यहाँ के लोगों को, मड़वा वाड़वन के लोगों को बेवकूफ बना रही है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां सरकार में हैं। और आज बैनुल-अक़वामी MMA फाइटर अवैस याकूब बल्गारिया में शानदार कारकर्दगी के बाद अपने आबाई ज़िला पुलवामा वापस पहुँच गए, जहाँ उनका मदाहों ने नौजवानों और मकामी शहरियों ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर हामियों ने अवैस याकूब की कामयाबी को पूरे कश्मीर के लिए बायस फ़ख्र करार देते हुए उनके हक़ में नारे बुलंद किए और मुस्तक़बिल के मुकाबलों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापस कश्मीर पहुंच गया, मैं वापस घर आया हूं अपने, और बहुत ही अच्छी एनर्जी फील हो रही है मुझे, और मेरा फोकस कहीं नहीं गया। मैं सेलिब्रेट करता हूं अपनी विक्ट्री को हमेशा, लेकिन हम सेलिब्रेट करते हैं हमेशा इस हिसाब से कि हमारा फोकस कहीं नहीं जाता, हमारा फोकस फिर भी होता है कि नहीं। खैबर सीमेंट ने श्रीनगर शहर में अपनी नौयत के पहले खैबर सीमेंट आर्किटेक्चरल कॉन्क्लेव का इनेकाद किया। इस तकरीब में खित्ते के सरकर्दा माहिरीन तामीरात, इंजीनियर्स और मनसूबा साजों ने जम्मू कश्मीर के तामीराती माहौल पर गौर खौस किया। इस मौके पर खैबर सीमेंट के डायरेक्टर ऑफ कारपोरेट एंड स्ट्रेटजी उमर तरम्बू ने कहा कि हमारा नज़रिया वाज़ेह है, हम न सिर्फ मजबूत इमारतें बल्कि जम्मू कश्मीर के एक मजबूत मुस्तकबिल में भी अपना हिस्सा अदा करना चाहते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये इक़दाम ऐसे ख्यालात की हौसला अफजाई करता है जो हिफाजत, पायदारी और इलाकाई शनाख्त में तवाज़ुन कायम रखते हैं। इस तनाजुर में मज़ीद रोशनी डालते हुए खैबर सीमेंट के चीफ ऑफ सेल्स एंड कस्टमर रिलेशंस वसीम अहमद खान ने कहा कि इस कॉन्क्लेव के ज़रिए खैबर सीमेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है जहां ये गुफ्तगू खुले और मुस्बत माहौल में हो सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस किस्म की तकरीब कोई आखिरी तकरीब नहीं होगी, बल्कि एक ऐसे सालाना फोरम का आगाज़ है जो सनत को ज़रूरियात के साथ तरक्की करता रहेगा। सेंसस 2027 के ज़िमन में अवामी बेदारी पैदा करने के मकसद से डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस जम्मू कश्मीर लद्दाख की जानिब से लेह में एक आगाही मैराथन का इनेकाद किया गया। मैराथन को DGP लद्दाख आनंद जैन, चीफ प्रिंसिपल सेंसस अफसर अमित शर्मा और वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख प्रोफेसर साकेत कुशवाहा ने मुश्तरका तौर पर झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस मौके पर अमित शर्मा ने कहा कि सेंसस 2027 मुल्क की तरक्की, मनसूबाबंदी और मौसर हुक्मरानी के लिए निहायत अहम है। तकरीब के अख्ताम पर मुख्तलिफ ज़ुमरों के कामयाब शुरका में इनामात और असनाद भी तकसीम की गई। हम लोग आज एक बहुत महत्वपूर्ण हमने यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, कार्यक्रम रखा था। ये हमने लद्दाख में सेंसस 2027 मैराथन का आयोजन किया था, जिसमें आप देखेंगे कि बढ़ चढ़कर सब लोगों ने हिस्सा लिया। जिसमें महकमा अराज़ियात व कानकनी बडगाम ने मौजूदा माली साल के दौरान रॉयल्टी की वसूली, जुर्मानों और नफाजी कार्रवाइयों के जरिए 3 करोड़ से ज़ायद की रकम वसूल की है। हुकाम के मुताबिक ज़िला भर में गैर कानूनी कानकनी और मादनियात की गैर मजाज तरसील के ख़िलाफ़ महकमे ने अपनी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ कर दी हैं। बाकायदा मायनों, गाड़ियों की चेकिंग और सख्त इक़दाम ने रेवेन्यू की वसूली में नुमाया किरदार अदा किया है। महकमे ने इस अज़्म का अदा किया कि गैर कानूनी कानकनी की सरगर्मियों को रोका जाएगा, कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा और मादनियात की निकासी सिर्फ कानून के मुताबिक ही की जाएगी। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू कश्मीर वैशपाल मजन ने RTO ऑफिस कठुआ का दौरा किया और अफसरान के साथ एक अहम जायजा मीटिंग मुनक्किद की। इस मौके पर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, रोड सेफ्टी, ज़ेर इल्तवा केसेस और मोटर व्हीकल एक्ट के मौसर नफाज पर तबादला ख्याल किया गया। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि RTO कठुआ सरिंदरपाल ने ज़िला भर में तकरीबन 2000 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को मुअत्तल करने की हिदायत दी। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का मुद्दा यही है कि हम लोग जब सड़क पे चलें तो बड़ी एहतियात से चलें, रोड सेफ्टी को माइंड में रखते हुए चलें, एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करने के ऊपर, फिट गाड़ियों को चलाने के ऊपर, यही चीज़ों की चर्चा थी। साल 2016 में आतिशज़दगी की वजह से बिरवा की एक अहम सरकारी इमारत मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई थी, जिसके बाद इस मकाम मुख्तलिफ सरकारी दफातर को निजी और दीगर इमारतों में मुंतकिल करना पड़ा, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब महकमा R&B ने इमारत की तामीर नौ का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। मकामी लोगों का कहना है कि नई इमारत की तकमील के बाद तमाम सरकारी दफातर दोबारा एक ही जगह मुंतकिल होंगे, जिससे आवाम को सरकारी खिदमात के हुसूल में आसानी होगी। शहरियों ने महकमे R&B और बिरवा के MLA का शुक्रिया अदा करते हुए मुतालबा किया कि तामीराती काम मुकर्रर वक्त में मुकम्मल किया जाए ताकि आवाम को मज़ीद इंतज़ार न करना पड़े। खेलों की हौसला अफजाई और रिवायती रेसलिंग कल्चर के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब एक अहम कदम में यूथ एक्शन कमेटी भद्रवा NGO ने भद्रवा में 22 और 23 अगस्त को होने वाले एक मेगा इंटरनेशनल दंगल का ऐलान किया है। इस ऐलान ने मकामी लोगों में ख़ास तौर पर नौजवानों में जोश व खरोश पैदा किया है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदा करबला का चहलम द्रास में निहायत अक़ीदत, एहतराम और पुरअमन माहौल में मनाया गया। हज़ारों अज़ादारों ने जुलूस आज़ा, मजालिस और नौहा ख्वानी में शिरकत करके इमाम हुसैन और उनके वफ़ादारान साथियों की अजीम कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश किया। उलमा ने अपने खिताब में करबला के पैगाम, इंसाफ, सब्र और जुल्म के ख़िलाफ़ डट जाने की अहमियत पर रोशनी डाली। ज़िला पुलिस इंतज़ामिया और दीगर मुतल्लिक़ा इदारों ने सिक्योरिटी और ट्रैफिक के मौसर इंतज़ाम किए थे। शुहदा करबला और नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके वफ़ा शार साथियों के चहलुम 40 की मुनासिबत से अंजुमन जाफरिया पुंछ की जानिब से एक पुरवकार और पुरखलूस सबील का अहतमाम किया। ये तकरीब इत्तेहाद, भाईचारे और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की एक बेहतरीन मिसाल बनकर सामने आई, जिसमें बिला तफरीक मज़हब मिलत, मकातिब फ़िक्र के तमाम मज़ाहिब के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अंजुमन जाफरिया के रज़ाकारों ने अज़ादारान और आम राहगीरों के लिए ठंडे मशरूबात का इंतज़ाम किया था। बडगाम और बिमना में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शुहदा करबला के चहलुम के मौके पर अक़ीदत और एहतराम के साथ मजालिस अज़ा और जुलूस चहलुम मुनक़्क़िद किए गए। वाज़िर के 10 मुहर्रम अल-हराम को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथी करबला में शहीद हुए थे, जबकि आज उन शुहदा का चहलुम मनाया गया। बडगाम में हज़ारों की तादाद में अज़ादारों ने मजलिस अज़ा और जुलूस चहलुम में शिरकत की। जुलूस के दौरान जुलजन्नत शरीफ भी बरामद किया गया, जबकि अज़ादारों ने नौहा ख्वानी और मातम के ज़रिए शुहदा करबला को खराज अक़ीदत पेश किया।
کرگل میں جمعیت علماء اثنا عشریہ کرگل لداخ کے زیر اہتمام حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام اور دیگر شہداء کربلا کے اربعین کے موقع پر مرکزی جلوس اعزاء نہایت عقیدت، نظم و ضبط اور پرامن ماحول میں نکالا گیا۔ ہزاروں عزاداروں نے کرگل شہر، مضافاتی علاقوں، کشمیر اور کولن خطے سے جلوس میں شرکت کی۔ اس موقع پر علماء کرام نے واقع کربلا کے پیغام حق، قربانی، انصاف اور ظلم کے خلاف استقامت کو اجاگر کیا۔ جلوس پہلی بار نئی روٹ سے گزارا گیا جس سے ٹریفک اور عوامی نقل و حرکت میں آسانی رہی۔ جمعیت العلماء اثنا عشریہ کے صدر حجت الاسلام مسلمین حاجی شیخ نذیر مہدی محمدی نے اربعین کی مذہبی تاریخ احمد پر روشنی ڈالی۔ مجلس اربعین بیاد حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہداء کربلا کی مناسبت سے حسینی اوقاف کمیٹی شالوت کے زیر اہتمام شالوت سوناواری میں علم شریف اور ذوالجنہ شریف کا جلوس آستان عالیہ شالوت سے برآمد ہو کر عملدار محلہ سے گزرتا ہوا واپس آستان عالیہ پر اختتام ہوا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی۔ 20 سفر اربعین حضرت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر عظیم الشان مجلس اعزاء اور جلوس اربعین کا انعقاد کیا گیا۔ جلوس چھولا واڑی اڑی امام بارگاہ سے برآمد ہوا اور مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا وانی سیداں اڑی لاسا امام اور بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ اس روح پرور جلوس اور تمام انتظامات کی نگرانی رہنما صدر انجمن حسینیہ تحصیل اڑی آغا سید مبشر کاظمی نے کی۔ ضلع رامبن کی سول سوسائٹی گول کی جانب سے ماہانہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں سڑک، بجلی، پانی کے صاف پانی اور صحت، تعلیم سمیت بنیادی سہولیات کی فراہمی پر زور دیتے ہوئے متعلقہ حکام سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا گیا۔ شرکاء نے کہا کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے مؤثر اقدامات ناگزیر ہیں۔ ترال کے کنگوج علاقے میں سڑک کی خستہ حالی کے لے کر عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مقامی باشندوں نے کنگوج کی سڑک کی مرمت کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ سڑک کی بہتر حالت علاقے میں آمد رفت اور رابطے کو مزید آسان بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر سڑک کے اطراف کسی بھی قسم کی تجاوزات موجود ہیں تو انہیں ہٹایا جانا چاہیے۔ جے کھیل ڈائری میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔